हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों मैं हूं डॉक्टर विभावरी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जब भी आपको डेंटिस्ट ये सुझाव देता है कि आपको डेंटल चेकअप रेगुलर करना चाहिए या डेंटल स्केलिंग, डेंटल क्लीनिंग आपको हर साल में एक बार तो ज़रूर करना है या 6 महीने में एक बार आपको करना बहुत ज़रूरी है, तो ये सब सुझाव आपको क्यों दिया जाता है? और आप अगर ये सुझाव नहीं आप फॉलो करोगे या आप हर 6 महीने में डेंटल फॉलोअप या डेंटल विजिट नहीं करोगे, डेंटल क्लीनिंग नहीं करोगे, तो आपका क्या नुकसान हो सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम है आपका, तो ये मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो देखिए दोस्तों, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो दांतों के ऊपर इनके यहाँ पे काफ़ी स्टेन्स दिख रहे हैं, येलोइश है। देखो यहाँ पे ब्राउन कलर का स्टेन्स भी चढ़ गया है। तो इनका हमें दांतों का जो क्लीनिंग करना है, ठीक है। तो पेशेंट यहाँ पे दांत क्लीन करने के लिए आया है। तो देखिए यहाँ पे मुझे आपको सबसे पहली बात ये बतानी है कि जब भी आप क्लीनिंग के लिए आते हो, स्केलिंग के लिए आते हो, तो यहाँ पे सिर्फ दांतों की सफाई नहीं होती है। देखिए इसके साथ अभी जहाँ पे ये देखो, जहाँ पे आपको यहाँ पे ब्लीडिंग दिख रहा है, तो मतलब मसूड़े आपके यहाँ पे सूजन आई है मसूड़े में, या मसूड़े इन्फ्लेम्ड है, डिजीज्ड है, इसके कारण ये दांतों की सफाई करते समय यहाँ से दांतों में या मसूड़ों से खून निकल रहा है, ठीक है दोस्तों। तो जब भी आप दांत साफ करवाते हो तो यहाँ पे मसूड़े भी क्लीन होते हैं और गम्स का जो भी इन्फ्लेमेशन है, सूजन है, वो भी कंट्रोल हो जाती है। तो दूसरी बात देखिए, यहाँ पे मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि दो दांतों के बीच में आपको यहाँ पे केरीज दिख रहे हैं, कैविटी यहाँ पे हो रही है। तो ब्लैक स्पॉट आपको दिख रहा है, देखो ब्लैक स्पॉट भी नहीं, अच्छा खासा दांत यहाँ पे टूट गया है। तो जब भी मैंने दांतों का ये जो क्लीनिंग स्टार्ट किया और ये आधा मैंने दांत क्लीन कर चुकी थी, तब यहाँ पे मुझे ये कैविटी दो दांतों के बीच जो तैयार हुई है वो दिखी है। तो जब हम दांतों का सफाई करते हैं, स्केलिंग करते हैं, तो दांतों के ऊपर का जो भी स्टेन क्लीन होता है, प्लाक या कैलकुलस क्लीन होता है, तो उसके साथ साथ हमें उसके अंदर या दांतों के ऊपर जो जमी हुई परत थी वो निकलने के बाद वहाँ पे जो भी कैविटी बन गई है वो दिख जाती है, जो आपको नॉर्मली समझता नहीं है। जब स्टार्टिंग में पेशेंट आया तो पेशेंट को कुछ भी पता नहीं था कि यहाँ पे मुझे दांतों में जो भी सड़न हो चुकी है। तो ये जो हिडन केरीज रहते हैं या हिडन कैविटीज़ यहाँ पे हमें दांत क्लीन करने के बाद या डेंटल विजिट के बाद दिख जाती है। तो देखिए यहाँ पे कम से कम 2 दांत, ये आपके राइट साइड में यहाँ पे कैविटी है और एक लेफ्ट साइड में भी दांतों के ऊपर इनकी कैविटी हमें दिख गई है। तो आपको क्या लगता है कि जब आप डेंटिस्ट के पास जाते हो तो डेंटिस्ट आपकी जो भी दांतों में से एक एक काम ढूंढना चालू करते हैं, या ऐसे कुछ नहीं है दोस्तों। जहाँ यहाँ पे प्रॉपर आपको प्रॉब्लम दिख रहा है, तो मसूड़ा का भी प्रॉब्लम दिख रहा है और ये कैविटी का भी प्रॉब्लम दिख रहा है, तो ये हमें सिर्फ दांतों का जब हम क्लीनिंग कर रहे हैं उसी में हमें ये सब प्रॉब्लम्स आपके समझ में आ गए हैं। तो इसीलिए ये मैंने वीडियो खास आपके लिए यही सुझाव देने के लिए बनाया है कि आप डेंटल स्केलिंग है ये स्किप ना किया करें। आप साल में तो एक बार आपका डेंटल स्केलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे स्टेन्स नहीं है, प्लाक नहीं आया है, फिर भी आपको विजिट, तो डेंटल विजिट देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कुछ केरीज है, कुछ कुछ कैविटीज़ है, वो आपको प्रॉपर आपको आंखों से नहीं दिखती है। तो हम जब वहाँ पे चेक करते हैं तो हमें वो हिडन कैविटीज़ जल्दी से डायग्नोज हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको जो मैंने यहाँ पे बताया है वो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तब तक के लिए